कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं हम। पेपर लीक के इस सीजन में एक और पेपर पर विवाद हो गया है। एनटीए की एक बार फिर किरकिरी हुई है। एनटीए को यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। एनटीए के पेपर में फैक्चुअल टाइपिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर तक की गलतियां थी, ये एनटीए ने बताया है, जिसकी वजह से परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। ये 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी। ये तीनों एग्जाम अब 22 से 30 जून के बीच हो चुके थे। अब जाकर एनटीए को इन गड़बड़ियों के बारे में पता चला है और एनटीए को लेकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला भी बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि आपके एनटीए ने क्या किया, मोदी जी इसको एक बार फिर आप जरा देखिए। 3 विषयों के इम्तिहान कैंसिल कर दिए गए हैं 2 महीने के बाद, वो भी, और हजारों बच्चे जो इसके लिए तैयारी कर रहे थे, अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद वो लिखते हैं कि मैंने पहले भी कहा था ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये एक एक्सट्रैक्शन मशीन है। ये आपका पैसा लेती है, आपके साल चुरा लेती है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब करती है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है और बदले में कुछ नहीं मिलता, एक नौकरी भी नहीं। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि असली सवाल तो ये है जिसका जवाब एनटीए कभी नहीं देगा कि क्या ये पेपर भी लीक हुए थे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम कैंसिल हुए, इसके पीछे असल वजह पेपर लीक है या पेपर में गड़बड़ी है, जो एनटीए और सरकार कह रही है कि ऐसा तो नहीं कि इसके पेपर भी पहले लीक हो गए थे। अब जाकर उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सच न बताते हुए ये और बहाना बताकर कि सवालों में गलती थी, इन इम्तिहानों को रद्द किया जा रहा है। तो ये लेकिन एक और शर्मिंदगी का बायस एनटीए के लिए बन रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है एनटीए का? अभी इतना इसके विषय पर, नीट के विषय के बाद इतने परिवर्तन वहां हुए, 40-37 लोगों को तो सैक किया गया था एनटीए से, और एक और ये बात आ रही है और 2 महीने के बाद हो रहा है। ये नहीं, सचमुच चिंता की बात है। हालांकि इसका एक पहलू ये है कि ये पेपर लीक नहीं है, ये और ज्यादा दूसरी तरफ गंभीर समस्या है। पेपर लीक तो होता है कि पेपर है, उसको कुछ खुराफाती, बदमाश, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो पेपर लीक कराते हैं और बच्चों का भविष्य चौपट करते हैं। ये जिन लोगों ने सब कुछ किया, यानी चाहे वो पेपर बनाया हो, चाहे उसको अपलोड कराया हो, चाहे सॉफ्टवेयर, उन लोगों की ये सारी गड़बड़ियां हैं। आप सोचिए कि उसमें कई क्वेश्चन तो हूबहू 2 साल पहले के पेपर के आ गए। उसमें कई जगह शब्दों को, जो अंग्रेजी होती है, वो शब्द गलत लिखे हुए। ये पेपर लीक का नहीं। तो अब इसमें तो सीधे सीधे बिना कोई किंतु परंतु के, अच्छा है कि एनटीए ने खुद ही कहा है कि ये पेपर हम कराएंगे दोबारा। उन्होंने खुद ही इसको, ये मतलब इसमें ये भी नहीं, शिकायत कोई नहीं, इसमें खुद ही उन्होंने किया। लेकिन एनटीए जो यूजीसी नेट बहुत अच्छे से कराती है, नहीं मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं आया था, ये रोक लिया था। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जितने लोग जुड़े हैं उनको तत्काल प्रभाव से ऐसे कामों के लिए पूरी तरह से बार कर दे। ये तो बेसिक है ना, पेपर बनाने से ज्यादा बेसिक क्या है? जो बॉडी इम्तिहान कराती हो, वो क्वेश्चन पेपर बनाना तो पहला कदम है ना, बिल्कुल, एग्जाम कराने का। वही आप नहीं करा पा रहे हो भाई। अगर एनटीए की बात ही सच मान लें तो ये क्लेरिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर, लॉजिकल नहीं है, दिखाई दे रहा सवाल यही नहीं है, तो फिर कुछ किसको दे दिया भाई आपने बनाने के लिए? किराने की दुकान वाला पेपर बना रहा है क्या? नहीं, और इसीलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है कि इसका मतलब ये जो लोग वहां बैठे हैं उसके योग्य नहीं हो। एनटीए के चीफ पर कार्रवाई हुई थी क्या? मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जब मिनिस्टर आपने हटा दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को आपने मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हटा दिया, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो एनटीए चेयरमैन की होगी ना। वो नीट के समय भी बने रहे, तो वो नीट के समय भी बने रहे, अभी भी बने हुए हैं। हो सकता है कुछ मिस्टेक की वजह से अभी तक उनका वो नहीं आया और लेटर। सरप्राइजिंग है, मतलब सरप्राइजिंग है, और क्यों नहीं हटाए। और उन पर बहुत सारे पहले का जो इतिहास है उस पर अभी हम चर्चा नहीं करना चाहते। वैसे वो यूपीएससी के भी चेयरमैन रहे। बोल रहे थे शांतनु जी, एग्जाम जब भी दोबारा होता है तो दिक्कत तो होती है, और एनटीए को गाली तो पड़ रही है। देखिए, एनटीए बना इसलिए था कि इतने सारे एग्जाम, जैसे यूजीसी नेट जो पीएचडी के लिए होता है, जेआरएफ के लिए होता है, पहले सीबीएसई कराया करती थी। जो एनटीए ने कराया वो 2-3 चीज़ें करी हैं। अगर हम उनकी थोड़ी तारीफ भी कर लें, उन्होंने करा क्या है जो मुश्किल है आजकल करना, कि पेपर 2 बार यूजीसी का हो, जिससे 2 चांस मिले। और दूसरा, जितने ये 13-14 लाख लोग हैं, सीबीटी बेस्ड पेपर होता है। भारत के जो कुछ ही बड़े पेपर हैं, आईटी जेई, सीयूईटी और यूजीसी नेट, जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो इसमें लीक होने की संभावना तो नगण्य के बराबर है। जो बात हुई, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सेट होता है, लार्ज क्वेश्चन सेट बनता है, उसमें से किसी को नहीं पता होता कौन सा पेपर, कौन से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं।